मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लेकर आए हैं रोजगार विथ अंकित का डेली मॉक टेस्ट जो आता है उसी को लेकर आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होंगे और आपके एसएससी जीडी आने वाले पेपरों के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। 10 मिनट का शो है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है और आप लोगों को वीडियो फुल वॉच करना है। 10 मिनट में शायद ही कोई क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे इसमें से फंस जाए जो कि आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चविट्टुकली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये हमारा केरल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। ठीक है, ध्यान से याद करना है, सारे क्वेश्चन को याद करते चलना है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, 10 मिनट के शो में आप लोगों को सारे क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हमारे वी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वी रामा सुब्रमण्यम हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, उन्होंने न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। इसी के साथ सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रियांक कानूनगो डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी का आयोग का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। तो अनुच्छेद 1 से 4 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 अनुच्छेद संघ का नाम क्षेत्र, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची और पूरक आकस्मिक और परिणामी मामलों में संशोधन के लिए, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून, अनुच्छेद 5 और 11 नागरिकता, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद करते चलना है। ध्यान से वीडियो देखिए और वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाया करिए। ठीक है, पारो शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो ये हमारा भूटान है। ठीक है, कौन है? भूटान है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, भूटान। पारो भूटान की राजधानी थिम्पू के पश्चिम में एक घाटी शहर है। यह शहर अपने ड्रुंग चोइंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 1525 में तिब्बत में रालुंग के राजकुमार महासभा नगवांग चोंगेल द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऋग्वेद होगा। क्या होगा? ऋग्वेद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, ऋग्वेद सूक्त के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से में 24 मंत्र या श्लोक होते हैं। पुरुष सूक्त भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे भजन ने महान पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। पुरुष सूक्त पंच सूक्त 5 सूक्त में से एक है। पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त, सिद्धि सूक्त, भू सूक्त और नीला सूक्त है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? एंडमन्स ब्रिज। कौन है हमारा? एंडमन्स ब्रिज। एंडमन्स ब्रिज राम सेतु, पंबन द्वीप, रामेश्वर द्वीप तमिलनाडु भारत और मन्नार द्वीप श्रीलंका के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला। महात्मा गांधी सेतु बिहार, सिसेरी नदी पुल अरुणाचल प्रदेश, भूपेन हजारिका पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा एवं मृदु खाद्य अम्ल। ठीक है, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 और मृदु खाद्य अम्ल जैसे टार्टनिक अम्ल यह एक शुष्क रासायनिक किण्वन कारक है। कार्न स्टार्च जैसे उभयरोधी को शामिल करने से क्षार और अम्ल को समय से पहले अभिक्रिया करने से रोका जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा किला हुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ये हमारा हवाई द्वीप में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। हवाई द्वीप
हाल ही में दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक हवाई द्वीप का किला हुआ ज्वालामुखी फिर से फट गया है। यह विस्फोट ज्वालामुखी के शिखर कैल्डेरा तक ही सीमित है, जो हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के एक दूरदराज के बंदर क्षेत्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नमक सत्याग्रह का संबंध से था, तो ये हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 साबरमती आश्रम में दांडी समुद्र तट तक शुरू हुआ। नमक कानून तोड़ने के लिए लगभग 375 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया, तो ये हमारा 1995 में पारित किया था। ठीक है। 1995 में भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम पारित किया। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार है और राज्य सरकार को समान समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को संभव बनाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो ये हमारा लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में। ठीक है। लक्षद्वीप भारत की जनगणना 2011 न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर राज्य नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, नई दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है। दादेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह हमारा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। कर्नाटक। दादली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और काली नदी तट पर स्थित है। दादेली वन्यजीव अभ्यारण्य एक पक्षी देखने वाले का स्वर्ग है, जिसमें पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियां, जो ग्रेट हॉर्नबिल और मालाबार पॉइंट हॉर्नबिल के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में विश्व धरोहर के रूप में चुना गया था। अधिकांश प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच भीतर पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियाँ भारत में पाई जाती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया है, ये हमारा 22 दिसंबर को मनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 22 दिसंबर प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय गणित श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में रामानुजन की जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में शुरुआत की थी। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होता है, तो हमारा ध्वनि अवशोषित और परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है? ध्वनि अवशोषित और परिवर्तित हो जाती है। ध्वनि का परिवर्तन प्रकाश की तरह ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर परिवर्तित होती है। ध्वनि का प्रसार ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। वह पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है उसे माध्यम कहते हैं। यह ठोस, द्रव और या गैस हो सकता है। ध्वनि का इकाई मात्रक डेसिबल है, यानी डीबी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुर्गेश नंदिनी लिखा था, तो क्या लिखा था? ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? यह हमारा कटक में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक के किस वर्ष हो जाने के बाद दिया जाता है? तो ये हमारा 60 वर्ष के होने के बाद दिया जाता है। ठीक है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 अटल पेंशन योजना APY 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना में पेंशन भोगियों को 60 वर्ष की आयु में न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्राप्त होगी। ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस खेल को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा मलखंड भी होगा और योग भी होगा, दोनों होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो यह हमारा इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, इंसुलिन मधुमेह मिलिटस एक ऐसी स्थिति जिससे शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करता है, जिसके परिणामस्वरूप रक्त प्रवाह में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इंसुलिन एक रासायनिक संदेशवाहक जो कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज एक चीनी को अवशोषित करने की अनुमति देता है। ऑक्सीटोसिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और बच्चे के जन्म के बाद दूध निकालने के लिए उत्तेजित करता है। तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन हुए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।